आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज अचानक पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद रूपाणी ने संगठन ज्ञान नेतृत्व में किसी तरह की नाराजगी को खारिज किया और कहा पार्टी में जिम्मेदारी बदलती रहती है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। कल गांधीनगर में गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जा सकता है। रेस में गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल के नाम आगे हैं। रूपाणी के इस्तीफे को 2022 के गुजरात चुनाव से जोड़ा जा रहा है। 3 महीने में ये बीजेपी के तीसरे मुख्यमंत्री का इस्तीफा है। इससे पहले उत्तराखंड और कर्नाटक के सीएम बदले जा चुके हैं। कांग्रेस ने बयान में कहा कि रूपाणी का इस्तीफा साबित करता है कि वो गुजरात में बीजेपी के नाकाम मुख्यमंत्री थे। मुंबई के साकिनाका में रेप और दरिंदगी की शिकार महिला ने 33 घंटे जूझने के बाद दम तोड़ दिया। मामला गंभीर हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मामले में फास्ट ट्रैक मुकदमे के आदेश दिए हैं। जांच के लिए SIT भी बना दी गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज आपात बैठक बुलाई, मुंबई कमिश्नर से भी बात की और महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश भी दिए। उस चौकीदार के स्टेटमेंट के ऊपर हमने साकिनाका पुलिस स्टेशन में 307, 376 के तहत गुन्हा दाखिल किया। इसका जो एक्यूज्ड है उसको हमने अरेस्ट किया। वहीं गिरफ्तार आरोपी को फांसी की मांग को लेकर मुंबई में आज प्रदर्शन हुआ। बीजेपी ने कहा दोषी को जल्द सजा होनी चाहिए। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार किए जाए, आरोपियों को सजा मिले और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सजा देना तो कोर्ट का काम है, पर उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। वारदात 9 सितंबर देर रात की है, जब रेप के बाद महिला से दिल्ली के निर्भया मामले जैसी दरिंदगी की गई थी। CCTV फुटेज में एक ही आरोपी दिखाई दिया था। हिंदुत्व के खिलाफ अमेरिका में 3 दिन की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का भारत समेत अमेरिका कनाडा में भी कड़ा विरोध हो रहा है। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम से इस वेबिनार में 50 यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कनाडा की टोरंटो में प्रदर्शन हुए। कुछ अमेरिकी सीनेटर्स ने भी कहा कि ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हिंदू फोबिया पैदा करने की चाल है। वहीं बीजेपी ने इसे हिंदुत्व के खिलाफ वामपंथी साजिश बताया। हिंदुत्व कोई चाइनीज खिलौना नहीं है कि असेंबल करके लाया और कोई डिसमेंटल कर डालेगा। हजारों साल से चलती हुई आई जो हमारी परंपरा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वे ऑफ लाइफ कहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को वो डिसमेंटल करेंगे? कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त रखी गई जब आज ही शिकागो में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण के 128 साल पूरे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी वो ऐतिहासिक दिन याद किया। ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था। स्वामी विवेकानंद ने उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस के जवाब में सोशल मीडिया पर ग्लोबल हिंदू कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस भी अमेरिका से ही शुरू की गई है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा के हमले को आज 20 साल हो गए। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल पर हजारों लोगों के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले बाइडेन ने कहा, अमेरिका न ये दिन भूलेगा न आतंक को सहेगा। To show everyone seeking to do harm to America that we will hunt you down and we will make you pay. That will never stop. Today, tomorrow, ever. इस बीच ब्रिटेन ने दुनिया को दोबारा 9/11 जैसे हमलों की चेतावनी दी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MK5 के प्रमुख केन मैकल्लम ने कहा, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से आतंकी मजबूत हुए हैं। पश्चिमी देशों में अलकायदा स्टाइल के हमले फिर से हो सकते हैं।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी 9/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा, ये मानवता पर प्रहार था जिसने बहुत कुछ सिखाया है। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है। 11 सितंबर 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले में आधिकारिक तौर पर 2977 लोगों की मौत हुई थी। राजधानी दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 वार्ता हुई। इस बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन और विदेश मंत्री मारिस पायने शामिल हुए। वार्ता का एजेंडा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक था। दो लोकतंत्रों के रूप में पूरे क्षेत्र की शांति और समृद्धि में हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। आज हमने बाइलेटरल और रीजनल इश्यूज पर मिनिस्टर पेन और मिनिस्टर डटन के साथ गहन और व्यापक चर्चा की है। 2+2 वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने 9/11 की सालगिरह पर आतंकवाद को लेकर भी चिंता जताई। वार्ता के बाद ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री पीटर डटन ने भारत को उभरती हुई इंडो पैसिफिक महाशक्ति बताया। दरअसल देशों के दो मंत्रियों की मुलाकात को 2+2 डायलॉग का नाम दिया जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस तरह की ये पहली बैठक है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को सरदार धाम भवन की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में बने सरदार धाम भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सरदार धाम के सेकंड फेज के कन्या छात्रावास का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाटीदार समाज के लोग जहां भी जाते हैं वहां के व्यापार को नई पहचान देते हैं और अब ये हुनर देश ही नहीं दुनिया में पहचाना जाने लगा है। मैं सरदार धाम ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने समर्पण से सेवा के इस अद्भुत प्रकल्प को आकार दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती को भी याद किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती के नाम से एक चेयर स्थापित करने का ऐलान किया। तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्यम भारती चेयर BHU के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थापित होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने आज अपना बूथ विजय अभियान शुरू कर दिया। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने अभियान शुरू करते हुए 2022 के चुनाव में जीत का मंत्र दिया। कार्यक्रम में CM योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री भी थे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की महान सांस्कृतिक विरासत, इसके संरक्षण संवर्धन के लिए अथक प्रयास किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, योगी आदित्यनाथ हर मोर्चे पर सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, इसीलिए 2022 में उनका लौटना तय है। मुझे खुशी भी है और मुझे पूर्ण विश्वास कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मिलेगा। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनना तय है। बूथ विजय अभियान के तहत बीजेपी के एक बूथ सदस्य के पास 38 वोटों की जिम्मेदारी होगी। ये वही चुनावी रणनीति है जो 2014 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में आजमाई गई थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज भी लखनऊ में कई बैठकें की। उनके इलाके में कांग्रेस संगठन के हालात पर फीडबैक लिया और चुनावी तैयारी में जुटने को कहा। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में टिककर भारतीय जनता पार्टी समेत उन सभी राजनीतिक दलों को जवाब देंगी जिन्होंने उत्तर प्रदेश का बंटाधार किया है। 5 दिन के यूपी दौरे में प्रियंका गांधी कल रायबरेली रवाना होंगी। इसके बाद अमेठी भी जाएंगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव के टिकट बंटवारे में प्रियंका की मुख्य भूमिका होगी। करनाल में जिला सचिवालय के बाहर किसानों का धरना खत्म हो गया है। प्रशासन ने किसानों की ज्यादातर मांग मान ली है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज की रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराई जाएगी। जांच के दौरान SDM आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। मृतक किसान के 2 घर वालों को भी नौकरी दी जाएगी। जिस परिवार का शहीद हुआ है उस परिवार के
2 मेंबरों को नौकरी की बात हुई। जो जांच है वो हाई कोर्ट के जज से होगी। 28 अगस्त को पुलिस ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद किसान जिला सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। हालांकि किसानों ने कहा कि उन्होंने धरना खत्म किया है, आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली में बारिश ने आज 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल सुबह तक भी भारी बारिश के आसार बताए गए हैं। बारिश का असर उड़ानों और ट्रेनों पर भी पड़ा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी। दिल्ली के कई अंडरपास पानी से भर गए। पालम में सवारियों से भरी बस को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। पानी जमा होने से एयरपोर्ट रूट समेत कई रास्तों पर लंबे जाम लगे। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक सड़क धंस गई। मौसम विभाग ने MP, UP, राजस्थान समेत कई राज्यों में 5 दिन बारिश का अलर्ट दिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.